संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। यह स्लोगन तो आपने अक्सर ही देखा और सुना होगा, लेकिन इतना पॉपुलर स्लोगन और हर बार डॉक्टर की एडवाइस के बावजूद भी बहुत सारे लोग एग्स को खाने से कतराते हैं। जहां कुछ लोग इसे एक नॉनवेज आइटम समझ के छोड़ देते हैं, वहीं बहुत से लोग कहीं हम बीमारियों का शिकार ना हो जाएं, इस वजह से अंडों को खाने से परहेज करते हैं। पर क्या अंडा वाकई में नॉनवेज आइटम है या फिर ये सिर्फ एक गलतफहमी है, जबकि हम इसे वेजिटेरियन आइटम में शुमार कर सकते हैं। इसी तरह की कई गलतफहमियों को दूर करने के लिए पूरी दुनिया में हर साल अक्टूबर महीने के दूसरे शुक्रवार को वर्ल्ड एग डे मनाया जाता है, जिसमें लोगों को एग से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट जानकारियां दी जाती हैं। अब फिलहाल अक्टूबर महीना बहुत दूर है, इसलिए इस दुविधा से आज हम आपको अपनी इस वीडियो के थ्रू निकाल ही देंगे। साथ ही अंडे से मोटापे का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, हाई ब्लड प्रेशर हो जाना, बॉडी में गर्मी और पाइल्स का हो जाना जैसी दिक्कतों के बारे में भी आपको सही जानकारी और मशवरा देने वाले हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अंडे के एक नॉनवेज फूड होने के सवाल पर। क्या आप श्योर हैं कि अंडा एक नॉनवेज फूड आइटम है? क्योंकि अंडा न खाने वाले 50% लोग केवल इसी वजह से अंडा नहीं खाते हैं क्योंकि वो इसे एक नॉनवेज फूड समझते हैं। क्योंकि उन लोगों का मानना होता है कि एग के अंदर से ही मुर्गी के बच्चे पैदा होते हैं, जिस वजह से उनकी नजर में ये एक मांसाहारी या फिर नॉनवेज फूड आइटम हो जाता है। चलिए उन लोगों की इस गलतफहमी को अब हम दूर कर ही देते हैं। आपको बता दें दोस्तों, बाजार में मौजूद खाने के लिए बिकने वाले अंडे अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं, जिसका मतलब है कि वो एग चूजे को निकालने में असक्षम हैं, यानी कि उनके अंदर से मुर्गी के बच्चे नहीं निकल सकते हैं। जब एक मुर्गी 6 महीने की हो जाती है, तब 1 या 1.5 दिन के गैप पर वो अंडे देती है। ये वही अंडे होते हैं जो बाजार में बिकने के लिए आते हैं। इन अंडों को बनने के लिए जरूरी नहीं कि मुर्गी को किसी मुर्गे के साथ की जरूरत हो, क्योंकि ये मुर्गी के अंदर की नेचुरल प्रोसेसिंग होती है। इसके हिसाब से मुर्गी के अंदर मौजूद ओवरी में ये एग बनकर तैयार होते हैं। मुर्गी की ओवरी के अंदर कई छोटे छोटे सेल्स मौजूद होते हैं, जिनसे ये एग बनकर तैयार होते हैं। और अंडे बनने की इस प्रक्रिया में अंडे के अंदर मौजूद येलो कलर का पार्ट मुर्गी के लीवर से निकलकर उनके इन सेल्स में जमा होता रहता है और साइज में बड़े हो जाने पर ये सेल्स ओवरी से बाहर आकर इन्फंडिबुलम नाम के एक हिस्से में पहुंचते हैं। और अगर इस हिस्से में पहुंचे हुए इस एग को इस टाइम किसी मुर्गे का स्पर्म मिल जाता है, तो यह एग फर्टिलाइजर एग बन जाता है। फर्टिलाइजर एग वो एग होते हैं जिनके अंदर से कुछ समय बाद चूजे निकलकर बाहर आते हैं। इसे ही हम मांसाहारी या नॉन वेज एग समझ सकते हैं। और अगर ओवरी के बाहर आने पर एग को कोई भी मुर्गे का स्पर्म नहीं मिलता है और वो अपने आप ही तैयार हो जाता है, तो यह अंडा अनफर्टिलाइजर एग माना जाता है, जिससे कभी भी चूजे पैदा नहीं हो सकते हैं। इसलिए इन अंडों को हम वेजिटेरियन एग या फिर शाकाहारी अंडे समझ सकते हैं। एग एज अ सुपर फूड। चलिए बात करते हैं एग के सुपर फूड होने की। एग्स को सुपर फूड क्यों कहा जाता है? क्या आप जानते हैं, एग एक रिच प्रोटीन सोर्स होता है। ये वही प्रोटीन होता है जो हम इंसानों की बॉडी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है, और इसी वजह से डॉक्टर हमारी बॉडी में प्रोटीन बनाने के लिए अंडे खाने की सलाह देते हैं। और ये बात रिसर्च करके पता भी करी गई है कि जो लोग अपने खाने में रोज अंडे खाते हैं, उनकी बॉडी ज्यादा एनर्जेटिक और फुल ऑफ प्रोटीन और हेल्दी पाई गई है। इसके साथ ही ये एग हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाने, हड्डियों को मजबूत रखने, वजन को कम करने, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए और एनर्जी बूस्टर के तौर पर हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है। एक अंडा रोज खाने से आपकी बॉडी को रोजाना 6 ग्राम प्रोटीन और कई तरह के अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं। इसके अलावा एग में भरपूर मात्रा में कैल्शियम भी पाया जाता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ साथ हमें काम करने के लिए बड़ी मात्रा में एनर्जी भी देता है। और इसीलिए जिम ज्वाइन करने पर जिम ट्रेनर लोगों को एग और दूध का भरपूर मात्रा में सेवन करने की सलाह देते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि हमारे खाने के लिए अंडा एक सुपर फूड है। दोस्तों, आपने अंडे न खाने वाले लोगों के साथ कुछ ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो अंडे की जर्दी, जिसे हम योक कहते हैं, उसको ही निकाल कर फेंक देते हैं और केवल अंडे का सफेद पार्ट ही खाते हैं, क्योंकि उन लोगों का मानना होता है कि ये येलो पार्ट खाकर वो बहुत ही ज्यादा मोटे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अंडों के इस येलो पार्ट के कुछ फायदे जान लेंगे, तो यकीनन आप इसकी जर्दी को न खाने का फैसला बदल देंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि अंडे की इस येलो जर्दी में विटामिन B12, बायोटीन, सेलेनियम,
थियामिन, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन बी, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, ल्यूटन और गुड कोलेस्ट्रॉल बहुत ही बड़ी मात्रा में अंडे के इस पार्ट में पाया जाता है। सोचिए आप अंडे के कितने इंपॉर्टेंट पार्ट को निकाल कर बाहर फेंक देते हैं, जो शायद आपकी बहुत बड़ी गलती होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह की गलती को दोहराने से अब बचेंगे। रॉन्ग थिंकिंग अबाउट कोलेस्ट्रॉल। दोस्तों, बहुत से लोगों का मानना है कि अंडा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि उनका मानना है कि एक अंडे में लगभग 325 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है, जो कि हमारी बॉडी के हिसाब से काफी ज्यादा तादाद होती है। लेकिन यह अभी अधूरी जानकारी है, जिसे आपको पूरा जान लेना चाहिए। यहाँ आपको बता दें कि एग में कोलेस्ट्रॉल की ये मात्रा बैड कोलेस्ट्रॉल की नहीं, बल्कि गुड कोलेस्ट्रॉल की होती है, जो एक नेचुरल कोलेस्ट्रॉल होता है। और इस कोलेस्ट्रॉल का हमारी बॉडी पर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि साइंस जानने वालों का मानना है कि इस नेचुरल कोलेस्ट्रॉल का डाइट में आने वाले कोलेस्ट्रॉल से कोई भी लेना देना नहीं होता है, क्योंकि ये नेचुरल कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी पर केवल 20% ही इफेक्ट करता है। अंडे का हमारी बॉडी पर इफेक्ट डालना इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम उसको किस फॉर्म में ले रहे हैं। सबसे ज्यादा बॉयल एग हमारे लिए फायदेमंद माने गए हैं। बाद में एग को आमलेट के रूप में भी आप ले सकते हैं, लेकिन जो लोग एग को एग करी के रूप में मिर्च मसाले डालकर खाना पसंद करते हैं, वो खुद ही इस रिच फूड को अपने लिए हार्मफुल बना लेते हैं। साइड इफेक्ट्स ऑफ एग। अंडे को कच्चा खाना या पीना हमारी सेहत के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह होता है, क्योंकि अंडे में साल्मोनेला नाम का बैक्टीरिया होता है, जो मुर्गी से कुदरती रूप में इन अंडों में आता है। और कच्चा अंडा खाने से ये बैक्टीरिया हमारे पेट में पहुंच जाता है। इससे हमारे पेट का डाइजेस्टिव सिस्टम तो खराब हो ही सकता है, साथ में पेट दर्द हो सकता है, साथ ही टाइफाइड जैसी बीमारी भी हमें हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि जब भी आप अंडा खाएं तो उसे पका कर खाएं, और हो सके तो बॉयल एग खाने में प्रेफर करें। इसके साथ ही आप अंडे की क्वांटिटी और अपनी बॉडी की कैपेसिटी को ध्यान में रखकर अंडों को खाइए। दिन में एक अंडा खाना किसी भी शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इन्हें ज्यादा क्वांटिटी में खाना हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि ये तो कहावत आपने सुनी ही होगी कि किसी भी चीज की अति बुरी होती है। क्योंकि आज की बदली हुई लाइफ स्टाइल में एक अंडे से ज्यादा अंडों का सेवन करने से हमारी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बढ़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज की जो लाइफ स्टाइल हम लोग अपनाए हुए हैं, उसमें हमारा ज्यादा काम बैठे बैठे ही होता है। या तो हम ऑफिस में या फिर घर में ही लैपटॉप पर बैठकर ज्यादातर काम करते हैं। इसके अलावा अगर हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम है, तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा मात्रा में आपकी बॉडी में पहुंचकर आपको नुकसान ही कर सकता है। इसलिए अगर आप रूटीन से अंडों का सेवन करना चाहते हैं, तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ चेंज करने पड़ेंगे। या फिर आप अपने रूटीन में एक दिन विद येलो जर्दी और एक दिन विदाउट जर्दी का एग ले सकते हैं, जिससे आपको एग में मौजूद सभी फायदे मिलते रहेंगे। और इसके लगातार आपकी डाइट में शामिल रहने पर आपकी बॉडी पर इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि अंडे को अपनी डाइट में शामिल करते टाइम आपको इसकी क्वांटिटी का खास ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।